आज हम एक नया हमारा ट्रेनिंग सेशन लेके हाजिर हुए हैं। आई होप आपको पसंद आएगा। आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus, मतलब जिसको हम इन शॉर्ट में BSET भी बोलते हैं। BSET का ये स्कोर कौन सा रहेगा? 10/245 पार्ट 2। ये हमारा BSET का हाई स्कोर है। BSET का पूरा नाम रहता है SCBA। SCBA मीन्स सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus। अब BSET ये जो SCBA है इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है। वैसे BSET होता है क्या है वो ही बता देता हूं मैं। BSET का काम रहता है जहां टॉक्सिक गैसेस है, स्मोक है, उधर हम BSET को यूज करते हैं। किसी कैजुअलिटी को हमने रेस्क्यू करना है या फिर हमने धुएं में फायर फाइटिंग करनी है, हम उससे उस टाइम पे भी BSET का यूज कर सकते हैं। मोस्टली इसको जो टीम इमरजेंसी टीम रहती है, फायर फाइटिंग टीम है या रेस्क्यू टीम है, वो यूज करती है BSET को। अब BSET के भी कुछ टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। हम पार्ट्स पे चलते हैं, पार्ट्स का डिस्कस करते हैं। BSET के एक्चुअली 3 पार्ट रहते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। ये हमारा BSET है, 3 पार्ट्स में है। मेन सिलेंडर, फेस मास्क और हार्नेस। ये BSET के 3 पार्ट हैं। अब इनके भी सब पार्ट्स हैं वो अभी हम थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। तब तक एक थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर कर लेते हैं। BSET के एक्चुअली 2 टाइप रहते हैं। BSET 2 टाइप का रहता है। टाइप्स ऑफ BSET, एक रहता है एटमॉस्फेरिक टाइप, और दूसरा रहता है सेल्फ कंटेन। इन दोनों के नाम से ही आपको आइडिया आ जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक क्या है और सेल्फ कंटेन क्या है। सेल्फ कंटेन में रहता है, अगर एटमॉस्फेरिक की बात कर लेते हैं, एटमॉस्फेरिक में ऐसा रहता है, ये जो BSET फायर जो भी BSET पहन के जाता है उसको एक नली के द्वारा BSET को जोड़ दिया जाता है पाइप के द्वारा, जिससे वो बाहर की एयर है उसी एयर को यूज करता है। वो बहुत लंबी पाइप होती है जिसको हम फायर फाइटिंग के लिए अंदर जाते हैं तो उस पाइप को बाहर छोड़ दिया जाता है। उसी से फायर फाइटर अपनी ऑक्सीजन और जो एयर ब्रीदिंग है वो उसी से करता है। और दूसरा रहता है सेल्फ कंटेन। सेल्फ कंटेन में मतलब जो BSET पहन के जाता है फायर फाइटर या रेस्क्यू टीम वाला मेंबर, तो उसके साथ ही सेल्फ कंटेन मतलब एयर साथ सिलेंडर में डाली गई है, मतलब वो अपने साथ लेके जा रहा है। ये हमारा जो आप सामने देख रहे हैं ये BSET सेल्फ कंटेन्ड है। सेल्फ कंटेन का ये एक पार्ट है, ठीक है जी। अब है एटमॉस्फेरिक के नॉर्मली 3 पार्ट रहते हैं और जो सेल्फ कंटेन है उसके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम सेल्फ कंटेन को तो यूज ही करते हैं और एटमॉस्फेरिक है इसको हम जनरली यूज में नहीं लाया जाता। इधर हमारे इंडिया में तो ये इसका यूज ही नहीं होता, बाहर कहीं होता होगा तो मेरे को आइडिया नहीं है। अब हम एटमॉस्फेरिक को तो इधर ही खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, ये हमारे यूज में नहीं इधर। अब हम डिस्कस करते हैं सेल्फ कंटेन का। सेल्फ कंटेन जो BSET है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके 2 पार्ट्स थे। पहला है ओपन सर्किट, दूसरा है क्लोज सर्किट। BSET के कितने पार्ट है? 2 पार्ट। इसके इसके सेल्फ कंटेन के 2 पार्ट है। पहला है ओपन सर्किट, दूसरा है क्लोज सर्किट। अब ओपन सर्किट की बात करें तो हम ओपन सर्किट में रहता है, हमने एयर ली है BSET के फेस मास्क के थ्रू हमने जो एयर ली है उसको हम बाहर छोड़ देते हैं, वो रहता है ओपन सर्किट। मतलब एयर इस सिलेंडर से ले रहे हैं हम और उसको वापिस बाहर छोड़ देते हैं। और क्लोज सर्किट में रहता है
हम एयर ले रहे हैं बीए सेट से ही, वापिस एक दूसरा सिलेंडर रहता है, दूसरी एक सिलेंडर टाइप की एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें वापिस एयर उसी में चली जाती है, और फिर उसी से एयर हम वापिस वही एयर को रोटेट कर रहे हैं, उसी से ले रहे हैं, उसी से छोड़ रहे हैं, तो वो रहता है सेल्फ कंटेन, सेल्फ कंटेन क्लोज सर्किट। ठीक है, ये थे हमारे बीए सेट के पार्ट्स, उनके सब पार्ट्स। अब हम बात करते हैं बीए सेट की जो सिलेंडर रहता है उसकी कैपेसिटी, बीए सेट के सिलेंडर कैपेसिटी, सिलेंडर कैपेसिटी। बीए सेट की सिलेंडर की 3 कैपेसिटी रहती है, अलग अलग 3 कैपेसिटी के सिलेंडर डिवाइड किए गए हैं बीए सेट के। पहला है 1200, दूसरा है 1800, और तीसरा है 2250, 2250 कैपेसिटी वाला। अब बीए सेट के तीन सिलेंडर की 3 कैपेसिटी रहती है, वो हमें अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम यूज में ला सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी साइड पे, अपने जो भी वर्क प्लेस है उस पे। और जनरली ना हमारे यहाँ 1200 और 1800 वाला यूज होता है, 2250 वाला थोड़ा सा हैवी सिलेंडर हो जाता है, इसलिए उसको अवॉइड ही करते हैं, इसको यूज नहीं करते। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हम आइडिया लगाएं हमारे बीए सेट में वर्किंग ड्यूरेशन कितना है, वर्किंग ड्यूरेशन कितनी देर हमारे सिलेंडर में कितनी गैस है, और कितनी देर तक हमारा सिलेंडर को हम यूज कर सकते हैं। वर्किंग ड्यूरेशन बीए सेट की वर्किंग ड्यूरेशन मतलब एक बीए सेट को हम कितनी देर तक फायर फाइटिंग करने से पहले हम ये चेक करना होता है कि ये बीए सेट कितनी देर तक चलेगा। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, जो बीए सेट की सिलेंडर की जो कैपेसिटी है, मान लो सिलेंडर की कैपेसिटी 200 बार वाला है जो हमने डिस्कस किया था, सॉरी सिलेंडर की जो वाटर कैपेसिटी रहती है वो जनरली 6 लीटर वाला रहता है हमारे पास जो बीए सेट का सिलेंडर है, और वो जो 6 लीटर वाला सिलेंडर रहता है उसमें हमें देखा जाता है ये 200 बार पे है, 300 बार पे है, कौन से बार वाला हमें यूज में लाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग मान लो सिलेंडर की कैपेसिटी हमारी 6 लीटर है, 6 लीटर कैपेसिटी में उसको 200 बार से रिफिल किया गया है, तो ये टोटल कितना होगा 1200। अब एक फॉरेनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जनरली आइडिया दिया था हमारे, जब हम थोड़ा सा हैवी वर्क कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितनी एयर हम अंदर लेंगे, तो उसका जनरली आइडिया सा हम रहता है उसका 40 लीटर। 1 मिनट में हम थोड़ा हैवी वर्क में, लाइट में 40 नहीं लेंगे, हैवी वर्क में करते टाइम हम 1 मिनट में 40 लीटर ऑक्सीजन एयर अपने अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। तो इसका जनरली सा ये आइडिया लिया गया इस फॉर्मूले में, 1 मिनट में हमने 40 लीटर एयर अंदर लेके जानी है, और उसी के एक्चुअली अंदर ले जाती है। अब इसके हम डिवाइड कर देंगे, इसको टोटल 1200 है, उसको 40 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा इधर, 30 ठीक है। और उसमें एक रहता है सेफ्टी मार्जिन, मतलब सेफ्टी मार्जिन का मीनिंग रहता है, सेफ्टी मार्जिन इसलिए लिया जाता है हम कहीं अंदर फायर फाइटिंग के लिए गए, फायर फाइटिंग के लिए हम अंदर गए हैं तो हम ठीक अंदर तो चले गए, हमें बाहर निकलने के लिए भी टाइम चाहिए, ताकि ये ना हो भाई पूरी गए जो सिलेंडर में एयर थी वो अंदर ही खत्म होगी, फिर वापस कैसे आए, फिर हमारे अंदर टॉक्सिक गैसेस इनहेल करेंगे हम। तो इसलिए एक सेफ्टी मार्जिन बनाया गया है जिसपे सेफ्टी वार्निंग मिक्सर जिसपे हम डिस्कस करेंगे वो आवाज करना शुरू कर देती है। सेफ्टी मार्जिन रहता है हमारा 10 मिनट का, सेफ्टी मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन कितना रहता है 10 मिनट का। तो अब ये हमारा 30 आया था, उसमें से हम 10 मिनट निकाल देंगे, टोटल हम 20 मिनट्स ही इस 1200 लीटर कैपेसिटी वाले सिलेंडर को हम ओनली
20 मिनट तक हम वर्क कर सकते हैं, फाइटिंग कर सकते हैं। और 10 मिनट हमारा जो सेफ्टी मार्जिन है उसमें हमने वर्क नहीं करना है, उसको हमने वार्निंग मिशन आते ही वर्क को छोड़ के हमने बाहर आ जाना है। ये हमारा रहता है वर्किंग ड्यूरेशन। ऐसे ही अब जो 300 बार वाला है 300 बार वाला सिलेंडर में ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। उसकी कैपेसिटी रहती है 6 लीटर। सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर है, 300 बार है, ये होगा 1800 और डिवाइड बाई 40, वही 1 मिनट में कितनी एयर हम इनहेल कर रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 45 मिनट और 10 मिनट सेफ्टी मार्जिन है। 35 मिनट में हम इसको पहनकर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। ये हमारा वर्किंग ड्यूरेशन ऐसे निकाला जाता है। जो सिलेंडर की कैपेसिटी है वो है, और सिलेंडर को कितनी बार पे एयर को रिफिल किया गया है वो माइनस डिवाइड बाई 40 क्या है, 40 है 1 मिनट में। हैवी वर्क मतलब हार्ड वर्क कर रहा है तो कोई भी बंदा तो जनरली 40 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में ले रहा है। तो इसलिए हमने ये 40 लीटर 1 मिनट के लिए डिसाइड किया गया है। अब सिलेंडर के मेन पार्ट्स कौन से रहते हैं जो हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं। सिलेंडर के बी साइड के सबसे रहता है पहले फेस मास्क, सिलेंडर, उसके बाद रहता है हार्नेस बोल सकते हैं या बैक प्लेट, हार्नेस या बैक प्लेट। ये मेनली सिलेंडर इसके बी साइड के 3 पार्ट्स रहते हैं। ये हमारा फेस मास्क। फेस मास्क में ना ये रहती है हमारी नेक स्ट्रिप, इसको बोलते हैं हमारे ऐसे गले में डाली जाती है नेक स्ट्रिप। ये होती है हमारी स्पाइडर स्ट्रैप भी बोलते हैं, हेड स्ट्रैप भी बोल सकते हैं आप इसको। ये हमारा विजन वाइजर है, विजन वाइजर ग्लास है। ये इंटरनल नोज मास्क है। ये हमारे एक इनहेल एक्सहेल वॉल है, इनहेल एक्सहेल वॉल, और एक हमारा स्पीच डायफ्राम रहता है इसमें। ठीक है जी, ये हमारा है फेस मास्क। अब हमारा दूसरा पार्ट है सिलेंडर। ये हमारी सिलेंडर की मेन वॉल है, ये सिलेंडर की पूरी बॉडी है। सिलेंडर का कलर जो नॉर्मल एयर का कलर कोड रहता है वो ये रहता है। ये कार्बन कंपोजिट लाइट वाला सिलेंडर है। ये हमारी बैक प्लेट जिसको हार्नेस भी बोलते हैं, जो सिलेंडर पूरा बीएसएफ का एक तीसरा पार्ट का एक हिस्सा है। इसमें दो होज लगे रहते हैं। जिस होज पे प्रेशर गेज लगा रहता है ना वो हाई प्रेशर गेज होज है, हाई प्रेशर ट्यूब भी कह सकते हैं, हाई प्रेशर गेज भी है। इसमें ये वार्निंग मिशन भी इसी में रहती है। और ये हमारा लो प्रेशर और लो प्रेशर ट्यूब भी बोल सकते हैं, जिसमें हमारा ये लगा रहता है डिमांड रेगुलेटर। ठीक है जी। और इसके पीछे ये हमारी मैनिफोल्ड असेंबली, जिसके थ्रू सिलेंडर को हम इसमें फिक्स करते हैं, जिसके थ्रू इधर ऐसे इसमें सिलेंडर को फिट किया जाता है। और फिर इधर सिलेंडर इसमें स्ट्रिप रहती है, तो सिलेंडर को टाइट करने के लिए एक ये डाउन वाली, एक और ये ऊपर है, ये सिलेंडर को टाइट करने के लिए रहती है। ये हमारी मेन बैक प्लेट। अब ये हमारे सिलेंडर के मेन बॉडी पार्ट्स थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेंडर की कैपेसिटी क्या रहती है और कब इसका रिफिलिंग होती है, कितने पे रिफिलिंग होती है, कितने पे एचपी होती है सिलेंडर की। बीएसएफ की एक्चुअली ना ये जो हमने 3 कैपेसिटी बताई थी, 200 बार, 300 बार, 1200, 1800 और 2250 जो एक कैपेसिटी थी
इसको 200-300 बार पे इसको रिफिल किया जाता है। अब ना जो 200 बार वाला है, जो सिलेंडर की कैपेसिटी 200 बार वाला हमारा सिलेंडर है, उसको हमने, इसका वर्किंग प्रेशर 200 बार है, उसको हम इसके 1.5 गुना पे हम उसकी एचपीटी करवाएंगे, मतलब हाइड्रो प्रेशर टेस्ट करवाएंगे सिलेंडर का। और इसके 2.5 गुना पे हम उसका बर्स्टिंग प्रेशर टेस्ट करवाएंगे। सिलेंडर की जो कैपेसिटी है, इसके 1.5 गुना पे हम उसका एचपीटी और इसका बर्स्ट प्रेशर। अब जो 300 वाला है, उसका 1.5 गुना पे क्या होगा, एचपीटी, मतलब 450 पे उसकी एचपीटी होगी। और इसकी जो बर्स्टिंग प्रेशर होगा वो 2.5 गुना पे, 2.5 मतलब 750 पे इसका बर्स्टिंग प्रेशर जाएगा। ये सिलेंडर की। और जनरली सिलेंडर की 5 साल में सिलेंडर को एचपीटी के लिए भेज दिया जाता है, बीएसआई की सिलेंडर। और सिलेंडर को हमेशा ऑलवेज कंप्रेसर के थ्रू रिफिल किया जाता है, और मॉर्निंग के टाइम पे प्रीफर किया जाता है ताकि फ्रेश एयर रहे। और ऑलवेज ओपन एरिया में ही, ग्रीनरी में, पार्क में रख के आप सिलेंडर को कंप्रेसर के थ्रू सिलेंडर को रिफिल कर सकते हैं। बीएसआई के बॉडी मेन पार्ट्स क्या हैं और उसके सब पार्ट्स क्या हैं। अब जो ये जो हार्नेस है ना, हार्नेस में कुछ ऐसे पार्ट्स रहते हैं जिसका हमने जिक्र नहीं किया था। अब हम एक बार थर्ली सारे जितने पार्ट्स हैं सबका डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली सिलेंडर में मान लो 300 बार प्रेशर है, तो हमारी बॉडी तो इतना झेल नहीं सकती, तो उसके लिए इसमें बीच में कुछ सिस्टम्स दिए गए हैं जिससे हमारी जितनी बॉडी सहन कर सकती है उतने ही बॉडी पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स लगे हैं वो हमें दें। तो इसमें सबसे पहले रिड्यूसर रखता है एक 300 बार से 7 से 9 बार का पे लेके आता है प्रेशर को, वो इतना प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। उसके बाद जो डिमांड डॉक्टर बोलते हैं ना, जिसको डॉक्टर डिमांड रेगुलेटर, ये हमारी बॉडी को 1+ बार के करके और हमारी बॉडी को देता है। जितना हमें डिमांड रहती है ना, ये उतना ही हमारे को रिलीज करता है प्रेशर, अदरवाइज उससे अलग कोई प्रेशर रिलीज नहीं करता। इसका काम रहता है, ये डिमांड रेगुलेटर है जो कि फेस मास्क में कनेक्ट होता है। ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है फेस मास्क में, ठीक है। ये इधर से जो मेन रेगुलेटर रिड्यूसर रहता है वो 7 से 9 बार में कर देता है। और इसमें रहती है स्ट्रेप्स रहती है, ये वार्निंग विसल, हम वार्निंग विसल का जिक्र नहीं किया था, वार्निंग विसल भी जिक्र कर देते हैं। वार्निंग विसल का काम रहता है जब प्रेशर गेज में 45 से 50 जो शो करता है, इसकी रीडिंग 45 से 50 पे आके शुरू हो जाता है ना। मान लो ये 300 बार का है, इधर 50 और 45 इधर आप जब नीडल इधर आ जाती है तो ये वार्निंग देना शुरू कर देता है ताकि आप सिलेंडर में प्रेशर बहुत कम है, आप बाहर निकल जाइए, आपकी जो भी रेस्क्यू या फायर फाइटिंग एक्टिविटी चल रही है उसको बंद करिए। ये मार्जिन, सेफ्टी मार्जिन टाइम है, इसमें आप जितना भी आपको बाहर जाने का टाइम लगेगा उसमें बाहर जाइए। ये रहता है इसका सेफ्टी मार्जिन। अब बीएसएट के 3 टेस्ट होते हैं, बीएसएट के 3 टेस्ट रहते हैं जिसको हम बीएसएट को पहनने से पहले टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले रहता है प्री एंट्री टेस्ट। प्री एंट्री टेस्ट इसमें रहता है बीएसएट में, हम बीएसएट के साथ कनेक्शन करके देखेंगे हार्नेस का, और इसमें देखेंगे हम कितना प्रेशर है। प्रेशर 300 है, मान लो 300 कैपेसिटी का है, 300 है। 300 का हम 80% तक ही अलाउड कर सकते हैं, मतलब सिलेंडर की कैपेसिटी जो टोटल कैपेसिटी की 80% से कम है तो हम उसको रिफिल, जबकि जितना भी जल्दी हो सके हम उसको रिफिल करवाना है। 80% मतलब
240 से नीचे प्रेशर है तो हम बी सेट को अवॉइड करेंगे, और उसको सॉरी सिलेंडर में 240 से नीचे प्रेशर है तो उसको हम रिफिल करवाएंगे। 80% से नीचे हैज पर नॉर्म्स अलाउड नहीं है। और दूसरी बात, जो प्री एंट्री टेस्ट की जिक्र हो रहा था हमारा, प्री एंट्री टेस्ट में हम इसको पूरे को लगा के देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कहीं से कोई फॉल्ट तो नहीं है, सिलेंडर की बॉडी कहीं से डैमेज तो नहीं हो गई है, और जो इसकी हार्नेस की कोई बेल्ट और किसी कोई इंस्ट्रूमेंट्स में कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसमें हम ये सब चीजें देखेंगे। और साथ में हम BSH पहन के और इसका वार्निंग मिसल टेस्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे हम वार्निंग मिसल इसकी काम कर रही है नहीं कर रही है। उसके बाद एक टेस्ट रहता है हमारा लो प्रेशर टेस्ट बोलते हैं, जिसको वार्निंग मिसल टेस्ट होती है। लो प्रेशर टेस्ट, लो प्रेशर टेस्ट में हम ये चेक करते हैं जो सेफ्टी मार्जिन पे वार्निंग मिसल हमें वार्निंग देती है, उसमें ये चेक किया जाता है BSH का जो प्रेशर 45 to 450 आ रहा है, उसके नीचे आने पे वार्निंग मिसल स्टार्ट हो जाती है तो हम उसमें सिलेंडर पास हो जाता है, अदरवाइज उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, वार्निंग मिसल काम नहीं कर रही है तो। फिर रहता है फेस मास्क टेस्ट। फेस मास्क लगा के और साथ में सिलेंडर से कनेक्ट करके हम इसमें देखते हैं कहीं से एयर लीकेज है, इसके जो कुशन रबड़ है ये कहीं से फॉल्ट तो नहीं होगा, कट तो नहीं गए हैं, उसमें हम वो इसकी जो विजिबिलिटी है वो ठीक है, इसकी स्टेप वगैरह सही है, स्पीड डायफ्राम है, और साथ में इनहेलर जेल वॉल है, वो सब चीजें सही है या नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं हो गया है, वो सब चीजें इसमें चेक किया जाता है। ये था हमारा ये प्री एंट्री टेस्ट। और आई होप आपको BSH का हमारा लेसन, हमारा ट्रेनिंग सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई क्यूरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। थैंक यू।